आज की ये वाणी किसी डर से नहीं, किसी कमी से नहीं, बल्कि समझ की गहराई से जन्म लेती है। क्योंकि जीवन में हर इंसान कभी न कभी एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां बाहर सब वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। शिव तत्व इसी भीतर के परिवर्तन को पहचानने की कला है। शिव दर्शन में यह माना जाता है कि जो दिखाई देता है वही पूरा सत्य नहीं होता। कई बार जो शांत लगता है वो भीतर से बहुत सक्रिय होता है, और जो बहुत हलचल में दिखता है वो भीतर से थका हुआ भी हो सकता है। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि निर्णय आंखों से नहीं, बोध से लिए जाते हैं। किसी स्थान पर एक पुराना पत्थर का पुल था। वो न बहुत सुंदर था, न ही नया। लोग अक्सर कहते थे, ये पुल तो बस खड़ा है, इसमें क्या खास है। लेकिन वही पुल हर दिन सैकड़ों लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता था। पुल कभी ये नहीं पूछता था कि कौन आ रहा है, कितनी जल्दी में है या उसका बोझ कितना है। वो बस स्थिर रहता था। एक दिन तेज बारिश हुई। नदी उफान पर थी। लोग डर गए। कुछ ने कहा, अब ये पुराना पुल नहीं टिक पाएगा। लेकिन जब पानी उतर गया, वही पुल उसी जगह खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी नींव दिखाई नहीं देती थी, लेकिन गहरी थी। यही शिव तत्व है। शिव तत्व बाहरी सजावट नहीं सिखाता, वो नींव पर काम करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाता है, वो इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि उसकी भीतर की नींव मजबूत है। जीवन में रुकाव क्यों आते हैं? अक्सर लोग पूछते हैं, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक रुक क्यों गया? शिव दर्शन कहता है, रुकाव दंड नहीं होते, वे संकेत होते हैं। संकेत कि अब गति बदलनी है। संकेत कि अब वही तरीका काम नहीं करेगा जो पहले करता था। प्रकृति भी यही करती है। वो हर मौसम को हमेशा के लिए नहीं रखती। उदाहरण जैसे दीपक की लौ। एक कमरे में एक दीपक जल रहा है। अगर हवा बहुत तेज हो जाए तो लौ कांपती है। लेकिन अगर दीपक के चारों ओर एक कांच का आवरण हो तो वही लौ तेज हवा में भी स्थिर रहती है। दीपक नहीं बदला, लौ नहीं बदली, बस संरक्षण बढ़ा। शिव तत्व हमें यही सिखाता है, हर बार खुद को बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को समझदारी से सुरक्षित करना जरूरी होता है। क्यों कुछ लोग शांत रहते हैं और कुछ टूट जाते हैं? दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक संभल जाता है, दूसरा बिखर जाता है। अंतर भाग्य का नहीं, बोध का होता है। जिसने अपने भीतर स्थिर रहने का अभ्यास किया है, वो बाहरी उथल पुथल से आसानी से प्रभावित नहीं होता। शिव तत्व और धैर्य। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है बिना घबराए आगे बढ़ना। शिव का प्रतीक ना तो जल्दबाजी दिखाता है, ना ही ठहराव में डर। वो सिखाता है कि समय के साथ चलो, लेकिन अपनी दिशा मत खो। आज के समय में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग अपनी कीमत परिस्थितियों से तय करने लगे हैं। अगर काम बना तो खुद को सही मान लिया, अगर नहीं बना तो खुद पर शक। शिव दर्शन इससे अलग है। ये कहता है, तुम्हारी कीमत तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे बोध और तुम्हारी नीयत से तय होती है, न कि परिणाम से। एक और कहानी सुनाता हूं। एक पुरानी दीवार घड़ी थी। उसकी सुइयां धीरे चलती थीं। लोग कहते, ये घड़ी तो बहुत स्लो है। लेकिन वही घड़ी कभी गलत समय नहीं बताती थी। नई घड़ियां तेज थीं, चमकदार थीं, लेकिन अक्सर बिगड़ जाती थीं। शिव तत्व चमक से नहीं, सत्यता से जुड़ा है। सुनने वाले के लिए संदेश ये है कि अगर आज तुम्हें लग रहा है कि चीजें अपनी गति से नहीं चल रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी जीवन तैयारी पूरी होने तक गति कम कर देता है, और यही तैयारी आगे चलकर तुम्हें संभालने वाली होती है। शिव तत्व का सार है, हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर मौन खाली नहीं होता, हर ठहराव कमजोरी नहीं होता। कुछ प्रक्रियाएं भीतर चलती हैं, दिखती नहीं। अंत की ओर ये वाणी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए नहीं है।
ये तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर वो स्थिरता मौजूद है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल सकती है। शिव तत्व कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, ये समझ है। और जब समझ गहरी हो जाती है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। अगर आज के ये शब्द आपके मन को जरा सा भी हल्का कर पाए हों तो समझ लेना शिव ने आज आपको थाम लिया है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर उलझन, हर प्रश्न शिव की दृष्टि में है। आज बस इतना ही याद रखिए, खुद को दोष देना छोड़ दीजिए, शिव आपसे नाराज नहीं है। अब अपने मन को शांत रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और शिव पर भरोसा छोड़ दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए शिव संदेश के साथ। हमसे इस शिव यात्रा में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।